अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नाज़रीन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, कुदरती तौर पर मादनियात में माला माल सूबा, लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल हमेशा से ये रही है कि वहाँ आबादी कम होने का और बहुत से मामलात की वजह से नेगलेक्टेड रहे हैं। अब हमेशा बलूचिस्तान के लोग गिले शिकवे करते रहे कि वफाक की जानिब से उनको वो हक नहीं मिलता जो उनका हक है, और उस हक को न मिलने की वजह से आज वहाँ पर खानदगी की बात करें तो वो सबसे कम है। बड़ी जॉब्स क्रिएशन वो कभी वहाँ पर नहीं हो पाई। पूरे बलूचिस्तान में एक मुआशी हब है और वो हब है जो खुद कराची के हमसायगी में है। कुदरती तौर पर खूबसूरत भी, एक बहुत बड़ी कोस्टल हाईवे भी, लेकिन उसके बाद जब गवादर के मामलात शुरू हुए तो कहा गया कि अब बलूचिस्तान भी बदलेगा, बलूचिस्तान के लोगों के हालात भी बदलेंगे। अब आज के दिन बड़ा एक अहम था कि मिनरल्स के हवाले से अब पाकिस्तान में एक नई जहद शुरू हो रही है, नया काम शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके क्या असरात बलूचिस्तान के आवाम, बलूचिस्तान के लोगों, बलूचिस्तान की हुकूमत, उनके हुकूक का वो मदावा कर सकेंगे जो आज तक अपने लिए हक के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, और क्या वाकई बलूचिस्तान को वो हक भी मिल जाएगा। और फिर साथ ही साथ ये भी एक बात होती है कि बलूचिस्तान के अपने लोग जो हैं, जो जिनको वोट मिलते हैं, पार्लियामान में आते हैं, वहाँ अपनी सियासतों में इतने मगन होते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए वो शायद काम न कर पा रहे हों। बलूचिस्तान में तालीम के मामलात हैं, क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे? सूबाई मामलात जब 18 अमेंडमेंट के बाद हुए तो क्यों वहाँ पर बेहतरी नहीं हो पा रही है? ये तमाम तासुरात हैं जो पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान से मुताल्लिक होते हैं। तो ये दोनों तासुरात पर बात करेंगे, जो दीगर सूबों के लोग बलूचिस्तान के बारे में और जो बलूचिस्तान वाले हैं वो अपने हक के लिए बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वजीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर खान यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। कैसे आप, और बलूचिस्तान का मौसम और सियासत कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुदस्सिर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने अहम टॉपिक। बाबर साहब आपका इंटरनेट फ्रीज हो गया है। मैंने इसके बारे में स्टडी किया, जिस तरीके से यूएनएन पाकिस्तान के टॉप के चैनल्स को compete कर रहा है, जिस तरह यूएनएन पाकिस्तान के टॉप के चैनल्स को पीछे छोड़कर आवाम तक सच और हक की आवाज पहुंचा रहा है। आपके चैनल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मुझे उम्मीद है कि आपका चैनल मुस्तकबिल में इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाएगा। बलूचिस्तान, आज आपने मुझसे बात कर रहे हैं बलूचिस्तान पर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान का भी इस वक्त सियासी मौसम जो है वो उसी तरह गर्म है जिस तरह पाकिस्तान के दीगर सूबों का मौसम गर्म है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के गिले और शिकवे और तहफुजात, हमेशा जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, हमेशा जो घर का सबसे लाडला बच्चा होता है, वो अपने बड़ों से गिला करता है, बड़ों से शिकायत करता है। हम रकबे के लिहाज से तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हम रकबे के लिहाज से तकरीबन आधा पाकिस्तान है, लेकिन माजरत के साथ विफाकी हुकूमतों का, हमारे बड़े भाई पंजाब का, सिंध का और केपी का जो बलूचिस्तान के साथ रवैया रहा है वो निहायत ही सर्द रहा है। इसकी मैं आपको वाज़ेह अभी मिसाल बताता चलूं। आखिरी जो एनएफसी अवार्ड हुआ था, उस एनएफसी अवार्ड में जो सूबों को हकूक दिए गए थे वो आबादी की बुनियाद पर दिए गए थे। बलूचिस्तान में उस वक्त हालात इस तरह नहीं थे कि बलूचिस्तान के अंदर एक प्रॉपर सही सेंसस या मर्दमशुमारी हो सके। बहुत सी कॉम्परस यहाँ पर ऐसी जमातें हैं, उन्होंने उस मर्दमशुमारी का, उस सेंसस का बायकाट किया, जिसकी वजह से जो हमारी मर्दमशुमारी की तादाद बताई गई थी वो हमारी तादाद से भी आधी बताई गई थी। मर्दमशुमारी की तादाद पर जब एनएफसी अवार्ड हुआ, हमें आज तक 1998 पर जब वो एनएफसी अवार्ड को ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था, आज तक हमें उस बुनियाद पर एनएफसी अवार्ड में हिस्सा मिलता है। आज 2023 है, 25 साल गुजरने के बाद भी हमें वही हिस्सा मिलता है जो 1998 में मिलता था। दूसरी बात, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पिछले साल पाकिस्तान की तारीख का, बलूचिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया। उससे हमारी जो नेशनल हाईवेज हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुई, बहुत तबाही फैलाई, इंसानी नुकसान हुआ हमारा, जानी नुकसान हुआ हमारा। हमारे 6 ऐसे पुल थे जो बलूचिस्तान को दीगर सूबों से मिलाते हैं, पंजाब से मिलाते हैं, केपी से मिलाते हैं और सिंध से मिलाते हैं। हमारा जो आरसीडी शाहराह है वो सिंध से हमारा कोई 700 किलोमीटर का शाहराह है, उस पर 3 पुल डैमेज हुए। आपको पता है कि जो कौमी शाहराहें होती हैं उनके ऊपर काम करना नेशनल हाईवे अथॉरिटी का काम होता है, जो वफाकी हुकूमत के ज़ेरे असर आता है।
अफसोस के साथ, निहायत ही अफसोस के साथ मैं आपको बताता चलूं कि आज तक हमारा एक पुल भी 1 साल गुजरने के बावजूद भी NHA ने नहीं बनाया। विफाकी हुकूमत को बार बार हम खत लिखते हैं। आपके पास तो बार बार वजीर बार हम आजम बोलते आते रहे रहे हैं, वजीर आला उनके साथ होते थे, सुबह घूम रहे होते थे इसमें सैलाब के दिनों में, तब भी ये मामला, खुद वजीर आजम वहां आने के बावजूद भी ये काम नहीं हो पाए। बदकिस्मती से वजीर आजम साहब आए, उन्होंने वादे किए लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हमसे वादा किया गया कि सैलाब की मद में आप लोगों को पैसे देंगे, लेकिन आज मैं आपको एक जिम्मेदार की हैसियत से बता रहा हूं, 1 साल गुजरने के बावजूद भी हमें एक पाई भी विफाक से नहीं मिली है, एक पाई विफाक से नहीं मिली। वजीर आला बलूचिस्तान, क्योंकि एक जमहूरी सेटअप के, एक जमहूरी हुकूमत के वजीर आला बलूचिस्तान है, एक सूबे की इकाई है, बलूचिस्तान विफाक की एक अहम इकाई है, उन्होंने बार बार इस पर अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए एहतजाज किया। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले जब विफाकी बजट पेश किया जा रहा था तो सूबाई हुकूमत ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कहा हम बाइकाट करेंगे और हम इस बजट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तब वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उन्हें और पार्लिमानी ग्रुप को जो नेशनल असेंबली में है, उन्हें बुलाया और उनसे वादा किया कि आपके मामला 48 घंटे में, आपके जो शिकवे हैं, शिकायत, दिन हो गए बजट को गुजरे हुए, हमारा कोई शिकवा, कोई शिकायत खत्म नहीं की गई। विफाकी हुकूमत मुसलसल बलूचिस्तान को नजरअंदाज कर रही है। हम जमहूरी लोग हैं, हम आइन को रहते हुए, पाकिस्तान के कानून को और आइन को रहते हुए जिदोजहद करते हैं। देखें बलूचिस्तान में बाबा साहब, इससे तो आप ये तमाम तर गिले हैं, गैर आईनी जिदोजहद कर रहे हैं, ये तमाम तर गिले हैं, ये तमाम तर आपके गिले हैं विफाक के साथ कि आपके साथ ये नहीं हुआ। लेकिन अब इलेक्शन का आ रहा है दौर, तो ये तो बड़ा इजी नहीं होगा कि आप विफाक पर डालकर और बड़ा इजीली साइड पर निकल जाएं कि हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि विफाक ने नहीं दिया। तो ये आप ब्लेम गेम के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, तो वो अब आपको विफाक और वजीर आजम नजर आएंगे। आगे इलेक्शन में भी तो जाना है फिर, तो इसका ये मतलब है फिर। देखें, वजीर आजम साहब या विफाक पर हम कोई ब्लेम गेम नहीं डाल रहे हैं। हमारे ये तहफ्फुज़ात आज से 6 महीने पहले या 1 साल पहले किसी को भी नहीं पता था कि इलेक्शन कब होंगे, किस टाइम पर होंगे। 1 साल से मुसलसल हम विफाक से गिले कर रहे हैं, 1 साल से हम मुसलसल विफाक से हम शिकवे कर रहे हैं। वजीर आजम साहब को 6 खत वजीर आला साहब लिख चुके हैं, उनके तमाम जो उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, उनको बता चुके हैं कि बलूचिस्तान को इस तरह नजरअंदाज नहीं करें। देखिए, बलूचिस्तान में जो एक शोरिश चली थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी के अदारों ने, हमारी आर्मी ने, हमारी पाक फौज ने, हमारी FC ने नाकाम बनाई, उस शोरिश के पीछे जो उनका नैरेटिव था, उन्होंने सिर्फ इस नैरेटिव को प्रमोट करके बलूचिस्तान के लोगों को बहकाया था। बलूचिस्तान के लोगों के जो कच्चे दिमाग के लोग थे, उनके दिमाग को खराब किया था कि बलूचिस्तान में विफाक या पंजाब तरक्की नहीं होने देता। पंजाबी या विफाक में बैठे हुए जो लोग हैं वो बलूचिस्तान के दुश्मन हैं, बलूचिस्तान के हकूक खा रहे हैं, बलूचिस्तान के पैसे खा रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोगों ने, बलूचिस्तान की जमहूरी सोच रखने वाले लोगों ने, मीर कुदूस बुज़िंजो जैसे लोगों ने, उन्होंने इस शोरश को और इस सोच को उन्होंने खत्म किया। किस तरह खत्म किया? उन्होंने एक पार्लिमानी जिदोजहद की और पार्लिमानी जिदोजहद से सूबे को उन्होंने जो है ना तरक्याती काम ला कर दिए, जिससे ये एक सोच और ये नजरिया खत्म हुआ। मेरा किसी से कोई गिला नहीं है, ये इलेक्शन ब्लेम नहीं है, ये इलेक्शन। लेकिन बाबर साहब, अभी वजीर आजम गवादर आया अभी चंद दिन पहले, 1 वीक पहले, वहां उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि लोन्स की भी, नौजवानों के लैपटॉप स्कीम, और कहते हैं अगली बार इससे भी मजीद कोटा जो है वो हम बढ़ाएंगे। गवादर के हवाले से खासे मंसूबों की बात हो रही है, वहां पर इफ्तिताह के लिए वो लोग आए। काम तो वफाक कह रहे हैं हम कर रहे हैं, वफाक तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं मामला। मैं आपको एक जिम्मेदार की हैसियत से बताऊं, हमारा विफाक से बड़ा भाई है हमारा। हम अगर अपने घर में गिला नहीं करेंगे, हम अगर वजीर आजम पाकिस्तान से शिकवा नहीं करेंगे, हम किससे करेंगे? हमारा सबसे बड़ा शिकवा यही है कि वजीर आजम साहब पाकिस्तान आते हैं, बलूचिस्तान आते हैं, ऐलान करते हैं, चले जाते हैं और भूल जाते हैं। सैलाब के दिनों में जो वजीर आजम साहब ने ऐलान किए, एक भी वादा वजीर आजम साहब का पूरा नहीं हुआ, एक पाई बलूचिस्तान को नहीं मिला। 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं, जितना हमसे हो रहा है हम अपने सूबे की आवाम के लिए कर रहे हैं। लेकिन वजीर आजम साहब मुझे बता दें कि गुज़िश्ता 1 साल में किया हुआ एक वादा वजीर आजम साहब ने पूरा किया हो। और आपकी इत्तला के लिए मैं बताता चलूं कि जब 3 दिन पहले वजीर आजम पाकिस्तान गवादर आए, वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने एहतजाजन उस तकरीब का बायकाट किया। तकरीब का बायकाट कोई जाती वजह नहीं थी। देखिए, कोई जाती वजह नहीं थी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बलूचिस्तान असेंबली में एक भी नुमाइंदा नहीं है कि हम बोलेंगे उनका एक नुमाइंदा है और इसलिए हम उनके साथ जिद कर रहे हैं या हमारी उनके साथ कोई खलिश है। हमारी कोई जाती खलिश नहीं है, हमारी कोई जिद नहीं है।
बात यह कि हम बलूचिस्तान के लोगों को चाहते हैं विफाक एकोमोडेट करे। हम चाहते हैं कि जिस तरह मोटरवे आपने पंजाब में बनाई है, केपी में बनाई है, सक्कर से आपने इस्लामाबाद तक बनाई है, हमारे पास इस तरह की मोटरवे नहीं है। हमारे आम पुल एक तरफा रोड है, आम पुल जो 1 साल से खराब है, 6 पुल है, उसको भी नहीं बनाता। आप बताएं हम गिला करें तो किससे करें, लेकिन हम उसके करें तो किससे करें, बाबर साहब तो किसके पास जाकर रोएं? उसके बावजूद भी बाबर साहब आपकी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उससे लोग निकल के सुने नून लीग पूरी बना रहे हैं, नून लीग में शामिल हो रहे हैं। ये भी खबरें अब 2 दिन से गर्दिश कर रही हैं इस्लामाबाद के हलकों। तो आपकी तो अपनी जमात गिला करने की बजाय वो उस जमात पे शामिल हो रहे हैं बहुत से मेंबर। देखिए, ये हर इंसान का जाती हक है, हर पॉलिटिकल बंदे का जमहूरी हक है कि वो किसी भी जमात में जाए, उसे ज्वाइन करे। इतलात हमें भी मिल रही हैं, लेकिन मैं आपको बड़े वसूल से बताता चलूं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी जगह पर मुत्तहिद है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी जगह पर मजबूत है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की क़यादत में अगले इलेक्शन में जा रही है, और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस तरह अभी हम इस टाइम बलूचिस्तान असेंबली में सबसे बड़ी जमात है, इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी हम बलूचिस्तान असेंबली में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरेंगे। बाकी हर शख्स का इनफरादी फैसला है। अगर कोई अपने नजरिए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहता है, उसे हक है वो मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करे। बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, हमारी कुछ रिवायात हैं, हमारी कुछ कबायली वैल्यूज हैं, तो उन कबायली वैल्यूज को देखकर हम जाती तौर पर किसी के ऊपर फिंगर राइज नहीं करते, उंगली नहीं उठाते। अगर किसी को हमसे एतराज है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की कारकर्दगी पे एतराज है, मैं आपको फिंगर टिप्स पे 50 ऐसे प्रोजेक्ट गिनवा सकता हूं जो यही बलूचिस्तान अवामी पार्टी की आपकी अपनी जमात के ही वो एक वजीर आला थे, वो वजीर आला चल रहे थे, उन वजीर आला को हटा के कुद्दूस बिजंजो साहब आ गए, तो आपकी अपनी जमात ही मुत्तहिद नहीं हो पा रही होती कि एक बंदा जा रहा है पर दूसरा उसके लिए साजिश है, वो वहां पार्टी हो रही है, तो ये क्यों होता रहा है? मैं मुदस्सिर साहब आपको एक बात बताता चलूं कि जाम कमाल साहब को जो हटाया गया वो एक आईनी प्रोसेस के तहत उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तहरीक एतमाद लाकर उन्हें हटाया गया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को हाउस ने मुंतखब किया तो अल्हम्दुलिल्लाह एक भी वोट ऐसा नहीं था जो वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के खिलाफ था, चाहे वो अपोजिशन जमातों का हो, चाहे वो हुकूमती जमातों का हो, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान का हो, सब ने वजीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो को वोट दिया। अभी हमने पिछले महीने जून आया है, अपोजिशन समेत तमाम हुकूमती अरकान ने, तमाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान ने उस बजट की हिमायत की है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बजट बिल्कुल खामोशी से बहुत पुरअमन तरीके से पास हुआ है। इलेक्शन करीब है, देखिए इलेक्टेबल्स, हमारे पास बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पर ऐसे खानदान हैं जो पिछले 75 साल से अपनी सीट जीतते हुए आ रहे हैं, उन्हें हक है कि वो किसी भी जमात को ज्वाइन करें। ये तो जमीर का फैसला होता है, ये मेरे जमीर का फैसला है कि मैं किस जमात में रह रहा हूँ, और उस जमात से मैं बाद में गद्दारी कर या उससे बेवफाई कर मैं किसी और जमात को ज्वाइन, लेकिन ये उनका जाती हक है। हुकूमत में होते हुए, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद 9 या 10 तारीख को हमने हुकूमत को तहलील कर देना है, आज तक किसी ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर अपनी मुस्तकबिल की सियासत को मद्देनजर रखते हुए कोई ऐसी विफाक की सियासत को मद्देनजर रखते हुए कोई अगर छोड़ता है तो ये उसका मेरे ख्याल में जमहूरी और आईनी हक है। सही। अच्छा, ये सियासी मामलात के हवाले से तो चीज़ें चल रही हैं, आगे इलेक्शन पे भी बात करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान जिस वजह से एक हमेशा से नज़रों में रहा है वो इसके मादनियात की दौलत, लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में 75 साल गुजर गए, बलूचिस्तान के इल्हाक के बाद भी चीज़ें उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाई। गिले कुछ ये भी रहे कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिला, इसलिए मादनियात पर पहला हक उनका है आइनी तौर पर भी, जिनके वहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन अभी ये जो मिनरल्स के हवाले से कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी है कि जो हुआ है, उसके बाद को उम्मीद तवक्को की जा रही है कि दुनिया के बहुत बड़े ज़खायर जो हैं वो बलूचिस्तान में मौजूद हैं, और उससे फ़ायदा जब हासिल किया जाए तो बलूचिस्तान को भी फ़ायदा हो। मुदस्सिर, मैं आपको एक जिम्मेदार की हैसियत से ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान को अल्लाह पाक ने कुदरती वसाइल से, मादनियात से इतना माला माल किया है कि उस रब का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो के साथ हम गुज़िश्ता दिनों बैठे हुए थे, तो कोई माइनिंग कंपनीज आई हुई थी, कोई ऐसे लोग आए हुए थे जैसे जो रेकोडिक जैसी कंपनीज आई हुई थी, वो यहाँ पर सर्वे कर गई थी। तो वज़ीर आला साहब ने ये बताया कि हमारे पास मादनियात के इतने वसाइल हैं, इतने ज़ख़ीरे हैं कि अगर हम चाहें और अगर बलूचिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान या हम इस मंसूबों पर काम करें तो जो पाकिस्तान का पूरा कर्जा है वो कर्जा हम 1 साल में उतार सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में हम
सबसे ज्यादा जो है ना मिनरल्स के हवाले से रिच कंट्री बन सकते हैं। रेकोडिक का भी हमने रिसेंटली मुआहिदा किया। रेकोडिक के मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $10 बिलियन, आपको पता है, सालाना प्रॉफिट मिलेगा। सालाना मुनाफा $10 अरब। अभी 1.20 डॉलर के लिए, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के लिए हम IMF की मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। अगर हम बलूचिस्तान के इन मादिनियात को, इन वसाइल को प्रॉपर यूज करें, $10 अरब हमें सालाना सिर्फ रेकोडिक के ऊपर अभी जो कंपनी काम कर रही है, बैरिक गोल्ड, वो सिर्फ वहां पर मुनाफा देने के लिए हमें आ रही है। ये भी कहा जाता है कि बलूचिस्तान के लिए तो हालात जो हैं वो साजगार कभी रहे नहीं हैं, बहुत हालात की खराबी रही है। फिर वहाँ पे जो आपका कबायली सिस्टम है वो बहुत आड़े आ जाता है चीज़ों में, कि चाहे वो सूबाई हुकूमत कुछ करना चाह रही हो या फिर वफाकी हुकूमत, तो यहाँ मसाइल बहरहाल रहे हैं और हैं भी अभी भी। तो ये भी तो एक बड़ी वजह है कि वहाँ काम नहीं हो पाता। देखें, जहां पर इतने बड़े जखीरे होते हैं, वहां पर आपने बचपन में हम कहानियां सुनते थे कि जहां पर खजाना होता है वहां पर सांप जरूर होता है। जहां पर इतने बड़े खजाने हैं वहां पर मुल्क दुश्मन कुव्वतें जरूर सरगर्म हैं। हमारे साथ दो मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, अफगानिस्तान, ईरान। कलभूषण यादव ने आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने उसने इकरार किया कि मैं अफगानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ। मुझे सिर्फ जो टास्क दिया गया था, जिसपे अरबों डॉलर रुपए मुझे दिए गए थे कि आपने बलूचिस्तान के हालात को खराब करना है। मुल्क दुश्मन कुव्वतों की, ऐसी कुव्वतों की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान तरक्की करे। ये खजाने पूरी दुनिया में जाएं, ये खजाने एक्सपोज हों, इन खजानों का पैसा पाकिस्तान की आवाम पर, बलूचिस्तान की आवाम पर, फलाह व बहबूद पर खर्च हो। ये दुश्मन अनासिर हैं, ये पाकिस्तान की मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं। बलूचिस्तान में जानबूझकर हालात को खराब किया जाता है। बलूचिस्तान में जानबूझ के हालात इस तरह, इस नोयत पर, इस नैच पर लाए जाते हैं। जो कबायली शख्सियात इन चीजों में इन्वॉल्व होती हैं, हमें उन्हें, उनका भी पता है कि उन्हें कहां से फंडिंग होती है, उन्हें कहां से फीड किया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि किस तरह बलूचिस्तान के हालात खराब करें। 2-4 बड़े नाम हैं जो इस वक्त स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान के लोगों के हकूक की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद स्विट्जरलैंड और लंदन में बैठे हुए हैं। उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों के लिए क्या किया है? उनका सिर्फ मकसद यही है कि बलूचिस्तान के हालात को खराब करना है। बलूचिस्तान में गरीब एक इन्वेस्टर जो आता है उसको मारना है, एक टीचर को मारना है, एक नाई को मारना है, उन लोगों को मारना है, लेबर को मारना है, और इससे लोगों में खौफ व हिरास फैलाना है, बलूचिस्तान के हालात को खराब करना है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मुहिब वतन लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। ये जखीरे, ये जखायर सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों के नहीं है, ये मेरे सिंध में रहने वाले भाई के भी हैं, KP में रहने वाले भाई के भी हैं, पंजाब में रहने वाले भाई के भी हैं। इस पर पूरे पाकिस्तान का हक है। हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान की वजह से तरक्की करे, बलूचिस्तान की वजह से ऊपर उठे, और इंशाअल्लाह हम उसके मादनियात पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन सबसे पहले उस इलाके के लिए जो आइन भी कहता है कि उनके लिए होने चाहिए। अच्छा, जो आपने बात कर रहे हैं कि लोगों को बाहर बैठे हुए कुछ ऐसे अनासर हैं जो भड़का भी रहे होते हैं, लेकिन उसके पैरेलल एक काउंटर स्ट्रैटेजी होती है कि नौजवानों को इंगेज किया जाए अपने ज़मीन के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मुल्क के साथ। तो उसमें उस तरह से कोई बेहतरी को, बहुत बड़े को प्रोग्राम्स आपने भी शुरू नहीं किए कि नौजवानों को इंगेजमेंट किया जाए? क्या किया है नौजवानों के लिए जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बड़े शहरों में हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं आपके पास? देखिए, आपने पूरी जो एक वो दरिया है उसे कूजे में समेट दिया। मेरा प्रोग्राम के शुरू में आपसे गिला शिकवा यही था कि विफाक हमें नजरअंदाज करता है। अगर हमारे बलूचिस्तान के नौजवान बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए जाएंगे, बलूचिस्तान हुकूमत उन्हें रिकमेंड करेगी, लेकिन उसे भेजना HEC ने, हायर एजुकेशन कमीशन ने। हमें यहाँ पर सपोर्ट दी जाए, हमें यहाँ पर हमारे साथ ताउन किए जाए। हम अपने वसाइल पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हैं, बदले में हमें पाकिस्तान से कुछ नहीं चाहिए। हमें यही सपोर्ट चाहिए कि आप हमारे नौजवानों को पढ़ाएं, हमारे पास अच्छे अस्पताल बनाएं। देखिए, मैंने आपके थ्रू वफाकी हुकूमत से गिला किया कि 3 सूबों में मोटरवे हैं, बलूचिस्तान में मोटरवे का 1 इंच भी नहीं है। हम आपसे किलोमीटर्स में नहीं मांगते, हमारी जो मेन शाहराएं हैं उन्हें तो मोटरवे बना दे। हर गांव में आपने पंजाब में बनाया हुआ है, KP में बनाया हुआ है, सिंध में बनाया हुआ है। हम आपसे यही गिला विफाक से इसलिए करते हैं, बलूचिस्तान हुकूमत ने अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए बलूचिस्तान में 6 गर्ल्स कैडेट कॉलेज बनाए। हर डिवीजन में हमने पिछले बजट में और इस बजट में हर सूबे में, हर जिले में, हर डिवीजन में हमने बच्चों के लिए कैडेट कॉलेज बनाए। बैनुल अक़वामी मयार के कैडेट कॉलेज है। आपका जो है जिस तरह का लॉरेंस का, एजिसन का स्टैंडर्ड है, उस तरह के स्टैंडर्ड हमने उन कॉलेजेस में रखे हैं। हम अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं।
सेहत दे रहे हैं, अपने वसाइल के मुताबिक हम दे रहे हैं, लेकिन हमें विफाक जब तक हमारा प्रॉपर शेयर नहीं देगा, हम इन भटके हुए लोगों की किस तरह जहन साजी करें। इनकी जहन साजी करने के लिए हमें इन्हें कुछ डिलीवर करना होगा। सूबाई हुकूमत अपनी तरफ से डिलीवर कर रही है। हमारी हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने इस साल 7,000 बच्चों के लिए, बलूचिस्तान के 7,000 बच्चों के लिए पूरे पाकिस्तान में स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया कि हम ग्रेजुएशन करवाएंगे। हुकूमत बलूचिस्तान उसका पैसा बर्दाश्त करेगी, चाहे वो आपका FC कॉलेज लाहौर हो या आपका जो है कोई भी सिंध का बेहतरीन कॉलेज हो, KP का पंजाब का कोई भी बेहतरीन कॉलेज हो, उसमें हम भेजेंगे। हम बच्चों के लिए तो सपोर्ट कर रहे हैं। हम एरिया वाइज आधा पाकिस्तान है, आबादी के लिहाज से हम सबसे कम है। जब तक हमें ताउन नहीं किया जाएगा, सपोर्ट नहीं किया जाएगा विफाकी हुकूमत की तरफ से, हमारे ये हालात रहेंगे। मैं आपको ये बताता चलूं, मुदस्सिर, एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताता चलूं। जी। अभी जो रेकोडिक का हमने मुआहिदा किया है, उस मुआहिदे में सूबाई हुकूमत ने अपने लिए फाइनेंशियली कुछ नहीं मांगा। हमने सिर्फ 2 चीजें मांगी। एक, हमारे 6,000 बच्चों को हर साल बैरिक गोल्ड कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, ये हमारे 6,000 बच्चों को अमेरिका लेकर जाए और अपने आला तालीमी अदारों में हमें हमारे बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए, इन्हें हुनर सिखाए, ताकि कल को ये रेकोडिक की भागदौड़ हमारे बच्चे संभालें। एक, हमने ये डिमांड की सूबाई हुकूमत ने। दूसरी हमारी जो डिमांड थी वो ये थी कि रेकोडिक के ऊपर जब काम शुरू किया जाए, बैरिक गोल्ड कंपनी जो लेबर में, जो टेक्नीशियंस में, जो वहां के स्टाफ में जो शेयर दे, पूरे पाकिस्तान को शेयर दे। हमारा पाकिस्तान है, हम कोई पाकिस्तान से हमारी इसमें कोई मुखालफत नहीं है। पंजाबी भी हमारे भाई हैं, सिंधी भी हमारे भाई हैं, पठान भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि 70% जो जॉब्स में जो हम प्रायोरिटी दी जाए वो बलूचिस्तान के नौजवान को दी जाए। जब उसे रोजगार मिलेगा, जब उसे तालीम मिलेगी, तो मैं आपको कहता हूं कि लंदन में, स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ क्या, इंशाल्लाह आसमान पे बैठा हुआ शख्स। चलें, ये बड़ी उम्मीद तवक्को की जाए कि ये एक बड़े मंसूबे के तहत जो है वो चीज़ें वहाँ के नौजवान के लिए आसान हो। बाबर साहब हमारे साथ रहिएगा, हमें छोटा सा ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे बलूचिस्तान के मामलात के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा।